बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे हुकूमती वज़रा के दरमियान होने वाली चपकलिश के बारे में। ये पिछले हफ्ते से मामला चल रहा है कि जब पब्लिक अकाउंट कमेटी में रियाज फतियाना की जानिब से एक मामला उठाया गया कि वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली और मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली यानी कि अमीन असलम और ज़रताज गुल के दरमियान कोई इंतज़ामी अमूर पर क्लैश चल रहा है और इसी वजह से जो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफद गया था तो उनके माबैन भी कोऑर्डिनेशन में बड़ा फुकदान रहा और पवेलियन की कारकर्दगी बुरी तरह से जो है वो वहाँ पर सामने आई और मकामी कम्युनिटी जो ग्लासगो में पाकिस्तानी है उसको भी इस सारे इवेंट में इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक पूरा नैरेटिव दिया रियाज फतियाना साहब ने और जिसके बाद अमीन असलम साहब ने भी उस पर खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और वो मामला 2 दिन तो उस पर कोई खबर नहीं आई, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो है पीटीआई की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसकी जानिब से अमीन असलम की दरख्वास्त पर रियाज फतियाना को नोटिस जारी कर दिया गया और इस शोकास नोटिस में उनसे मुख्तलिफ बातों का जवाब तलब किया गया है, जो कि पहले अमीन असलम ने अपने बयान में भी कहा था कि रियाज फतियाना जो है वो सरकारी वफद का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वहाँ पर जाकर इन्होंने हमारे स्टाफ से गाड़ियों की डिमांड की और मोबाइल सिम्स की डिमांड की, जो कि एक गैर कानूनी काम था और ये हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन से हट के चीज़ थी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक डेलीगेशन जो है वो नॉमिनेट करके भेजा था और बदकिस्मती से रियाज फतियाना का नाम उसमें शामिल नहीं था और ये किसी एनजीओ के फंडिंग से ये वहाँ पर गए थे, तो इसलिए शायद वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब डिसिप्लिनरी कमेटी ने रियाज फतियाना को तो शोकास नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन आज जो है कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास था और उसमें वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल भी वहाँ पर मौजूद थी और जो चेयरपर्सन है कमेटी की वो भी उनका भी जो है तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ है। तो इसी मीटिंग के दौरान एक और तहरीक इंसाफ के रुकन ने मामला उठाया है और उन्होंने तवज्जो दिलाई है बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के हवाले से कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसमें बड़े घपले हुए हैं, इस सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। और ग्लासगो कॉन्फ्रेंस का भी इसमें जिक्र आया कि ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी वफद की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। अब मेजर ताहिर सादिक का अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। अभी 2018 के इंतखाबात में भी उन्होंने 2 नशिस्तों से एमएनए की 2 नशिस्तों से कामयाबी हासिल की थी और एमपीए की भी 1 नशिस्त से वो कामयाब हुए थे। और ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि उनकी छोड़ी हुई एक एमएनए की नशिस्त से अमीन असलम को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराया जाए, लेकिन तब हुकूमत और मेजर ताहिर सादिक के दरमियान दूरियां हुई, नाराज़गियां बढ़ गई, क्योंकि मेजर ताहिर सादिक किसी भी तौर पर अमीन असलम को टिकट नहीं देना चाहते थे और वो अपनी हिमायत का जो वज़न है वो अमीन असलम के पलड़े में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली में से ही एक उम्मीदवार खड़ा किया और फिर वही एमएनए भी बन गया और पीटीआई ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया था वो बुरी तरह से वहाँ से नाकाम हुआ। लेकिन अभी भी ताहिर सादिक जो है वो पीटीआई का हिस्सा हैं और उनके दिल में ये बात ज़रूर होगी कि अमीन असलम जो कि एक तवील अरसे से इमरान खान के लॉयल और वफादार साथियों में शुमार होते हैं, पहले केपीके में बिलियन ट्री मंसूबे में भी उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ काम किया है और अभी यहाँ पर मरकज़ में भी वो एक जाना पहचाना नाम है, कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं और अभी जो है रिसेंटली ये जो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उनका दावा है कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। लेकिन ये जो 2 घाघ सियासतदान हैं, एक रियाज फतियाना सीनियर पॉलिटिशियन है, फिर मेजर ताहिर जो है ये भी बड़े तगड़े पॉलिटिशियन हैं। अब इन दोनों की जानिब से जो है अमीन असलम के खिलाफ एक महाज खोला गया है। अब आने वाले दिनों में ये गेम क्या रुख इख्तियार करती है ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा। लेकिन आज जो वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ने कुछ बातें की हैं तो उससे लगता यह है कि शायद ज़रताज गुल के दिल के अंदर की भी कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं कि जो इंतज़ामी मामलात में शायद उनके और अमीन असलम के दरमियान कहीं ना कहीं पे कोई थोड़ा बहुत क्लैश हो सकता है। क्योंकि जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग वफद में गए थे, मेरा नाम चूंकि वज़ीर आज़म के अप्रूव करदा लोगों में था,
तो मैं वफद की तरफ से गई, लेकिन मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी गए थे, तो उनकी टिकट जो है वो मैंने अपनी जेब से दी है और इसके मैं जो है अकाउंट ऑडिट के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अगर कोई और अपनी फैमिली को लेके गया है, अपने बच्चों को लेके गया है और उनका टिकट जो है वो सरकारी खर्च से हुआ है या सरकारी फंड से हुआ है, तो उसको हिसाब देना होगा, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस हैं और अगर किसी का दामन साफ है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। और इस मामले को अगर कहीं किसी हद तक भी तहकीकात होती हैं तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब खबर यह भी है कि अमीन असलम जो है उनकी बेटी एज अ यूथ नॉमिनी वो इस वफद में शामिल थी। गो के उनकी क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक डिग्री है, वो इस पर काम भी कर चुकी हैं। लेकिन जब वालिद जो है वो मुआविन खसूसी हों और उनको मिनिस्टर का भी प्रोटोकॉल मिला हुआ हो और फिर वो वफद लेके जा रहे हो, उसमें बेटी जा रही हो, तो फिर चीज़ें जो है इसको पब्लिक में कुछ और तरह से देखा जाता है कि जैसे आप अकरबा परवरी कर रहे हैं। चाहे आपकी बेटी जितनी काबिल होगी, लायक होगी और वो इस मामले में प्रोफेशनल भी होगी, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ें नहीं चलती और पॉलिटिक्स में इस चीज़ को कई मुख्तलिफ रंगों से देखा जा सकता है। तो अब रियाज फतियाना को जो जवाब है वो 4 दिसंबर तक उससे मांगा गया है। 4 दिसंबर तक रियाज फतियाना उसमें क्या जवाब पेश करते हैं कि उन्होंने किन बेसिस पर जो है वो ये सारे एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन अमीन असलम की जानिब से जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और फिर मैंने उसका एक क्लिप भी बनाया था जिसमें जवाबुल जवाब पूरा मैंने उसको बड़ी मेहनत करके उसको तरतीब दिया था। आज भी मैं उसको दोबारा अटैच कर देता हूं, आप उसको सुन लें कि क्या क्या मुद्दे उठाए थे रियाज फतियाना ने और फिर अमीन असलम ने उसके जवाब में क्या कुछ कहा था। क्योंकि अमीन असलम के बकौल ये कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रही थी और इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान का या हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस फंडेड थी जो कि ऑर्गेनाइजर्स थे और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कुछ गेन किया है। कुछ मेंबरशिप्स भी पाकिस्तान को मिली हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान रुकन भी बना है। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी पवेलियन के हवाले से रियाज फतियाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ पर जो है कुर्सियाँ बिखरी पड़ी थी और वैरान हमारा स्टॉल पड़ा हुआ था, तो उसको भी काउंटर किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का पवेलियन जो है वो बिजिएस्ट पवेलियन था और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया और फिर मुख्तलिफ चैनल्स का भी उन्होंने हवाला दिया कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया और पाकिस्तानी पवेलियन की कारकर्दगी को सराहा गया। अब आने वाले कुछ दिन जो है इस मामले को लेकर बड़े आम होंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो इस चीज़ को किस तरह से टैकल करती है, क्योंकि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर पहले से ही कुछ अपोजिशन की जानिब से जो है इल्ज़ामात का सिलसिला जारी था। अब जबकि PTI के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और मेजर ताहिर सादिक ने जो आज कमेटी मौसमियाती तब्दीली की कमेटी में बातें की हैं, तो इसके बाद अपोजिशन को भी अपने लिए कुछ चुरन मिल गया है और वो अपोजिशन इस चीज़ को अपने हक में यूज़ कर सकती है। तो आने वाला हफ्ता जो है वो अमीन असलम साहब के लिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि सियासी लोग जो है वो किसी के नहीं होते। आप आज की जो जरताज गुल की मीडिया टॉक उठाकर देख लें तो उसमें वो कह रही हैं कि मैं तो अपनी फैमिली का टिकट बर्दाश्त करके गई हूँ, अगर किसी और ने कुछ ऐसा किया है तो उसको जवाबदेह होना चाहिए। और फिर इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी बात की गई। फिर ये कि जो पहले डेलीगेशंस जाते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझसे ऐसा नहीं पूछा जाता। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जरताज गुल के दिल के अंदर हैं, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उन पर खुलकर इजहार नहीं कर रही। और हो सकता है जब ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी में मजीद खुलकर आए तो इस पर कुछ मजीद बातें भी सामने आएंगी। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।